एपिसोड की शुरुआत सुबह के बिल्कुल अर्ली आवर्स में होती है। एक बुजुर्ग आदमी अपनी पिकअप ट्रक स्टार्ट करता है और देखता है कि उसकी ड्राइववे में कैश पड़ा हुआ है। वो हैरान होकर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके नेबर्स के लॉन्स पर भी पैसे बिखरे हुए हैं। पैसे का पीछा करता हुआ वो एक पार्क तक पहुंचता है जहां एक अबैंडन्ड कार खड़ी होती है। ड्राइवर डोर खुला होता है और पैसेंजर सीट पर कैश से भरा डफल बैग पड़ा होता है। थोड़ी दूर जाकर उसे झूले की आवाज़ आती है और वो देखता है कि जेसी प्लेग्राउंड के मेरी गो राउंड पर लेटा हुआ आसमान को घूर रहा है, बिल्कुल बेजान और खाली नज़रों के साथ। हैंक और वॉल्ट के गिराज कॉन्फ्रंटेशन के फौरन बाद वॉल्ट स्काइलर को कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि हैंक पहले ही स्काइलर से बात कर चुका है। वॉल्ट घबराकर कार वॉश पहुंचता है, लेकिन स्काइलर वहां नहीं होती, जिससे वॉल्ट को सबसे बुरा ख्याल आता है। स्काइलर एक रेस्टोरेंट में हैंक से मिलती है। हैंक टेबल पर रिकॉर्डर रखकर स्काइलर से कहता है कि वो वॉल्ट की क्राइम्स के बारे में सब कुछ बता दे ताकि वो वॉल्ट को अरेस्ट कर सके। वो बताता है कि उसके पास अभी सॉलिड प्रूफ नहीं और वो नहीं चाहता कि वॉल्ट अपनी कैंसर की वजह से टाइम रन आउट कर दे। जब स्काइलर पूछती है इसका मतलब क्या है, हैंक बताता है कि वॉल्ट का कैंसर वापस आ गया है। स्काइलर घबरा जाती है और लॉयर की बात करती है, लेकिन हैंक कहता है कि लॉयर सिर्फ रुकावटें पैदा करेंगे। स्काइलर सख्ती से जवाब देती है कि उसे अपनी और बच्चों की हिफाजत के लिए लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। हैंक दोबारा स्काइलर को कन्विंस करता है, लेकिन स्काइलर पूछती है कि क्या वो अरेस्ट में है। जब वो उठकर जाने लगती है, हैंक मजबूरी में उसका हाथ पकड़ लेता है। स्काइलर जोर से पूछती है, क्या मैं अरेस्ट में हूँ, जिससे पूरा रेस्टोरेंट देखना शुरू कर देता है। हैंक मजबूरन हाथ छोड़ देता है और स्काइलर चली जाती है। ह्यूल और क्यूबी स्टोरेज यूनिट पहुंचकर वॉल्ट का पैसा मूव करते हैं। पैसे की क्वांटिटी देखकर क्यूबी शॉक में आ जाता है। ह्यूल पैसे के ढेर पर लेट जाता है और मेक्सिको भागकर पैसा चुरा लेने का मशवरा देता है, लेकिन क्यूबी याद दिलाता है कि वॉल्ट ने 2 मिनट में 3 प्रिजन्स में 10 लोग मरवा दिए थे, इसलिए उससे चोरी अक्लमंदी नहीं। वॉल्ट सॉल के ऑफिस में स्काइलर पर गुस्सा करता है कि वो हैंक से मिलने से पहले उसे कॉल क्यों नहीं की। स्काइलर की कॉल आती है, लेकिन सॉल कहने पर वॉल्ट फोन नहीं उठाता और बर्नर फोन तोड़ देता है। सॉल हैंक को बिलीज भेजने का मशवरा देता है, लेकिन वॉल्ट गुस्से से मना करता है और कहता है कि हैंक उसका फैमिली है और फैमिली ऑफ लिमिट्स होती है। ह्यूल और क्यूबी पैसा लाकर देते हैं, जो 7 प्लास्टिक बैरल्स में होता है। वॉल्ट सिर्फ ऊपर से देखकर कहता है क्लोज इनफ। वो सॉल को पैसा देता है कि वो अपनी और उन दोनों की पेमेंट निकाल ले। वॉल्ट वैन लेकर तोहाजिली इंडियन रिजर्वेशन जाता है, पूरा दिन जमीन खोदता रहता है और रात को सारे बैरल जमीन में दफन कर देता है। वो उनकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोट करता है और वापस जाकर लॉटरी टिकट खरीदता है, जिसमें वही कोऑर्डिनेट्स नंबर्स के तौर पर लिखता है। व्हाइट हाउस पर मरी आकर स्काइलर से बात करने की डिमांड करती है। हैंक बाहर रहता है और मरी बेडरूम में स्काइलर से पूछती है कि उसे वॉल्ट के मैथ बिजनेस का कब से पता था। वो पूछती है कि क्या स्काइलर को हैंक के शूट होने से पहले ही सब पता था। स्काइलर रोती हुई माफ़ी मांगती है, जिस पर मरी उसे थप्पड़ मारती है और रूम से निकल जाती है। स्काइलर रोती रहती है कि अचानक देखती है कि मरी हॉली को लेकर जा रही है। स्काइलर दौड़कर उसे रोकती है। हैंक अंदर आता है और मरी को हॉली वापस देने को कहता है। मरी मजबूरन हॉली दे देती है। जाने से पहले मरी हैंक से कहती है कि वॉल्ट को रोको। रात के वक्त वॉल्ट थका हुआ और गंदा सा घर आता है। स्काइलर फौरन समझ जाती है कि उसने पैसा जमीन में दफन कर दिया है। वॉल्ट शावर के लिए कपड़े उतारता है और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जब आंख खुलती है तो स्काइलर उसका ख्याल रख रही होती है। दोनों बात करते हैं। वॉल्ट कहता है कि स्काइलर तो चाहती थी कि उसका कैंसर वापस आ जाए। स्काइलर कहती है कि उसे याद भी नहीं कि वो आखिरी दफ़ा कब खुश थी। वॉल्ट कहता है कि वो सरेंडर कर देगा, बस ये वादा चाहिए कि पैसा बच्चों तक पहुंच जाए। स्काइलर बताती है कि हैंक के पास अभी कुछ सॉलिड नहीं, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर है। लिडिया को ब्लाइंडफोल्ड करके जंक यार्ड लाया जाता है, जहां डेक्लिन का मैथ लैब जमीन के नीचे बस में होता है। लिडिया क्वालिटी पर शिकायत करती है और टॉड को कुक रखने का मशवरा देती है। डेक्लिन मना करता है। लिडिया छुपकर अपनी घड़ी का बटन प्रेस करती है। ऊपर फायरिंग शुरू होती है। टॉड लिडिया को आवाज़ देता है और कहता है आंखें बंद रखो। पता चलता है कि जैक और उसकी नियो नाजी गैंग ने डेक्लिन और उसके लोगों को मार दिया है। डेक्लिन जख्मी हालत में घिसटता है और जैक एक गोली से उसे मार देता है। श्रेडर हाउस में मरी हैंक से कहती है कि वो सबूत डीईए को दे। हैंक कहता है कि अगर बिना सॉलिड प्रूफ के गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। आखिर वो ऑफिस जाने का फैसला करता है, लेकिन वहां पता चलता है कि जेसी को पैसा फेंकने पर अरेस्ट कर लिया गया है। हैंक समझ जाता है कि जेसी उसके लिए गोल्डन चांस है। इंटेरोगेशन रूम में डिटेक्टिव्स जेसी से सवालात करते हैं, लेकिन वो खामोश रहता है। हैंक अंदर आता है और कहता है कि वो जेसी से बात करना चाहता है। डिटेक्टिव्स बाहर चले जाते हैं और हैंक अकेला जेसी के सामने बैठ जाता है और यही एपिसोड एंड हो जाती है।